बताना चाहता हूं कि किशनगंज में हमारी माँ और बहनों की, हमारे महिलाओं की आबादी 9 लाख के करीब है और किशनगंज की हमारी माँ और बहनों के लिए बहुत जरूरी है कि 9 लाख की आबादी जो हमारी महिलाओं की, हमारी खवातीन की है, सिर्फ 7 महिला डॉक्टर हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये खाली का नहीं, ये सुनिए, हम महिलाओं से, हमारी माँ और बहनों से वादा कर रहे हैं कि जब 9 लाख महिला और खवातीन की आबादी के लिए सिर्फ 7 महिला डॉक्टर हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला मोहतरम जनाब कमरुल्लाह साहब को आप कामयाब करिए। हम यकीनन उस 7 महिला डॉक्टर को कम से कम 20 से 25 महिला डॉक्टर यहाँ पर उनका तकरीर करवाएंगे। तीसरी बात, आप जानते हैं कि यहाँ पर चाय की पैदावार एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मिकदार में होती है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि चाय और अनानास के जो हमारे किसान उसमें काम करते हैं, हम हुकूमत से लड़कर हुकूमत से उस चाय की पैदावार और अनानास की पैदावार में उन किसानों की मदद हुकूमत करे, ताकि जिस तरह दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है, इस तरह किशनगंज की चाय को हम सारी दुनिया में मशहूर करवाएंगे। तीसरी बात, आप जानते हैं कि बहुत से पुल है, पुलिया है जो बड़े कमजोर है और सितंबर के सैलाब में एक पुल भी बह गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, देवरिया गांव का शायद, बहरहाल उसको भी इंशाअल्लाह ताला जनाब कमरुल्लाह साहब उन कामों को जो अभी ज़ेरे तकमील है उसको पूरा जल्द से जल्द करवाएंगे। और एक अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गरीब के लिए बहुत बड़ा बोझ रिश्वतखोरी बनता जा रहा है। आज बिहार में अगर किसी गरीब को शौचालय बनाना है तो 2000 की रिश्वत देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री आवास में घर उसको हासिल करना है तो 20,000 की रिश्वत देनी पड़ती है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस रिश्वतखोरी को खत्म करेंगे और गरीबों को उनका हक दिलाते रहेंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने पूरे बिहार में और सीमांचल में किशनगंज की जनता ने एक तारीख बनाई है। जब 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज किया था तो हमने आपसे वादा किया था कि हम सीमांचल की जमीन पर बसने वाले लाखों इंसानों के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भी हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की सरजमीन से जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम उस वक्त तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सीमांचल न सिर्फ बिहार का बल्कि भारत का, पूरे मुल्क का सबसे पिछड़ा और पसमानदा इलाका है। इससे जिस किसी को आपने वोट दिया उन्होंने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। विकास की बातें बहुत होती है, 15 साल आपने राजद को मौका दिया, 15 साल आपने जेडीयू को मौका दिया। जितने यूनिवर्सिटीज, तालीमी इदारे बनाए गए वो पटना, नालंदा और दरभंगा में बनाए गए। आखिर क्यों सीमांचल से इंसाफ नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जिस किसी को आपने सीमांचल की विधानसभा से आपने उसको अपना विधायक बनाकर पटना को भिजाया, वो सीमांचल को भूल गया और अपनी पार्टी की गुलामी में मसरूफ हो गया। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिस तरह एक मिजाज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, जनाब कमरुल्लाह साहब ने ऐवान असेंबली में भी बेबाक तरीके से यहाँ की किशनगंज की जनता के मसाइल को उठाया, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला जब सीमांचल की सरजमीन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार यहाँ से एमएलए बनकर जाएंगे तो यकीनन न सिर्फ पटना बल्कि बिहार में एक नया इनकलाब लिखा जाएगा और सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई बड़े जोरों शोर से जारी रहेगी। सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब आपकी पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होगा, जो कांग्रेस की गुलामी से आजाद होगा, जो कांग्रेस की जंगी गुलामी से आजाद होगा, जो कांग्रेस के झूठे सेकुलरिज्म से उसको निजात मिलेगी, जो कांग्रेस के झूठे वादों पर हम यकीन करना छोड़ देंगे, तभी जाकर सीमांचल में एक नई उम्मीद हम पैदा कर सकेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर काम करके दिखाएगी। इसमें आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और आपका होप चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई कि कल किशनगंज में कांग्रेस पार्टी का एक जलसा हुआ जिसमें एक उम्र तो 50 साल है मगर अभी भी नौजवान है। अब 50 साल में नौजवान है तो फिर जवानी भी इनको कोस रही होगी कि कम से कम मुझे तो जवान मत करो। बहरहाल ये 50 साल के नौजवान बैठे थे किशनगंज में कांग्रेस के, तो उसमें से कांग्रेस के एक मौजूदा जो विधायक है अमूल के 50 साल का एक नौजवान बैठा और वैसी के कांग्रेस के एक विधायक है प्रत्याशी उम्मीदवार जी है जनाब मस्तान साहब ने कह दिया कि हम असदुद्दीन ओवैसी के हाथ और पैर काट कर हैदराबाद भिजा देंगे। आप ये बात सोचिए थोड़ी देर के लिए, जितना भी हम इस इलेक्शन में जलसे कर रहे हैं, तकारीर हो रही है, कोई नहीं कह सकता कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी पर नफरत की बातें की। क्या हमने नफरत की किसी के ताल्लुक से बात की? हमने आवाम के मसाइल के ताल्लुक से प्यार का कि ये तकलीफ है इसको दूर किया जाएगा। हमने क्या बदले की बात की? हमने नहीं की। मगर कांग्रेस के 50 साल के नौजवान नेता बैठे हैं और कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि ओवैसी के हाथ और पैर काट कर हम हैदराबाद भिजा देंगे। हम राहुल गांधी से कहना चाह रहे हैं, राहुल गांधी आप मेरी तारीख को नहीं जानते। आप ये समझते होंगे कि मैं कोई शीश महल से निकलकर कोई नरम नरम रेशम के कालीन पर चलकर यहाँ पर सीमांचल को आया हूँ। राहुल गांधी सुनो, मैं शीश महल से नहीं आया हूँ, मैं उस सल्लाख जमीन से आया हूँ जिसका नाम सरजमीन दखन है, जहाँ पर हमने बीजेपी को और कांग्रेस को चने चबा दिए। और मैं तो रेशमी कालीन पर चलकर नहीं आया हूँ। मेरी मुख्तसर की सियासी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पुलिस ने मारा, लाठियों से मारा, मेरे सर पर एक नहीं 18 टाके लगे। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर मैंने पुलिस की लाठियों को नहीं खाया। मैं जेल एक मर्तबा नहीं 4-4, 5-5 मर्तबा जेल गया हूं। एक दिन 2 दिन में अपनी हुकूमत के ससुराल का मेहमान नहीं रहा हूं, बल्कि 40-50 दिन जेल में मैं कि ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, राहुल गांधी मुझे मालूम कि आप बड़े परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो चुका है सीमांचल में, जहां पर सीमांचल की सरजमीन आज ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं तो नीचे उनको खाली मजलिस का हरा परचम दिखाई देता है, नजर आता है। उनके पार्टी के लोग भी बड़े परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर ये बकबक कर रहे, अनाप शनाप पके जा रहे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। राहुल गांधी मैं क्या कोई मुर्गी का बच्चा हूं कि जो मेरा हाथ ना 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 छोड़िए। आप 7 तारीख को अपना गुस्सा दिखाइए, हाथ और पैर क्या काम करेंगे 7 तारीख को। राहुल गांधी इसी आपने जिसका पैर काटने के लिए कहा आप कह रहे उसी पैर से चल के पोलिंग बूथ को जाएगा। जो हाथ काटने की आप बात कर रहे उसी हाथ से पतंग चाप दबाकर हम रोजा को कामयाब करेगा। ये राजद वालों को भी सोचना है कि अभी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे और इन्हें गुंडागर्दी पे आ गए। हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। क्या बिहार की जनता, क्या सीमांचल की जनता इस तरह की गुफ्तगू को बर्दाश्त करेंगे? आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, इनको जरा तारीख सिखाते हैं राहुल गांधी से, जरा तारीख में कमजोर है। वे नहीं जानते कि हम जिसके नाम लेवा हैं, हम जिसके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान और फिदा कर रहे हैं और करना भी चाह रहे हैं और करते रहेंगे। और उन्होंने हमको सिखाया कि किसी मक्के की गली में एक नादान औरत थी जो बार बार जिसमें मुबारक पर कचरा फेंकती थी, कचरा फेंकती थी, कचरा फेंकती थी। मगर उन्होंने हमको सिखाया 1400 साल पहले कि तुम्हारी राह में कोई कचरा फेंके, कोई आग लगाए, कोई कांटे लगाए, कोई तुमको हाथ और पैर काटने की बात करे, तब भी तुम अपना रास्ता नहीं बदलना, नहीं बदलना, नहीं। तो राहुल गांधी जी, हम अपना रास्ता नहीं बदलने, जैसे बैठे थे वैसे बैठे। क्या करेंगे आप? अरे मैं तो आपसे कहूंगा, हाथ पैर क्यों काटते? मैंने सीमांचल की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अपना पसीना गिराया है। अगर सीमांचल के इंसाफ के लिए इसी को अपनी जान देना पड़े तो मैं तैयार हूं। और याद रखो, राहुल गांधी जी जब हम दुनिया में आए तो हमारे जाने का टाइम भी हमारे भिजाने वाला लिखकर हमको भिजाया। और जब हम दुनिया में आए तो हमारे मरूम अब्बा ने एक बड़े वली अल्लाह से कहा कि इसके कान में अज़ा दे दीजिए। उन्होंने कान में अज़ा दी। बाद में हमारे अब्बा ने हमारे दूसरे कान में कहा सियासत, सियासत, सियासत। समझे ना आप? एक कान में अज़ा, दूसरे कान में सियासत। आप हमसे मुकाबला मत करो और आपके लोगों को बता दो कि अगर बाजू भी कट जाएंगे तो हम तारीख दोहराएंगे अब्बास और अंबरदार की। अगर बाजू भी कट जाएंगे तो ऐसी सीमांचल की सरजमीन पर मुसैब बिन उमैर की तारीख को दोहराएगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराना, ये मार्च हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। राहुल गांधी जी, ये आपके पार्टी में होता होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच रखने वाले इस तरह की घटिया और गुंडागर्दी की सोच हमारे दिलो दिमाग में नहीं है। हम सिर्फ जनता की खिदमत करना चाहते हैं, हम सिर्फ जनता की खिदमत करना चाहते हैं, जनता से इंसाफ का मुतालबा करना चाहते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल में क्या करना चाहती है, मैं सीमांचल की जनता से बड़ी आजिज़ाना गुजारिश करने आया हूँ। आपसे हम बताना चाहते हैं कि हम सीमांचल में गुलदस्ता बनाने जा रहे हैं। हम सीमांचल में एक गुलदस्ता बनाने जा रहे हैं। और गुलदस्ता एक फूल से नहीं बनता, गुलदस्ता 2 फूल से नहीं बनता, गुलदस्ता 3 फूल से नहीं बनता। वो जो गुलदस्ता, उसको बताइए, लाइए। राहुल गांधी को समझाना पड़ता, समझते नहीं है। ये गुलदस्ता है, देखो कितने फूल इसमें है, बहुत सारे। कितने फूल इसमें है, बहुत सारे। हम क्या करना चाहते हैं? हम एक इसमें सुरजापुरी फूल लगाना चाहते हैं। इसमें हमें एक शेरशाहबादी का फूल लगाना चाहते हैं। इसमें हमें एक कुलैया का फूल लगाना चाहते हैं। इसमें हमें एक पश्चिमा का फूल लगाना चाहते हैं। एक दलित भाई का लगाना चाहते हैं, एक हिंदू भाई का लगाना चाहते हैं। तब जाकर गुलदस्ता बनेगा। हम गुलदस्ता बनाएंगे और सीमांचल में इंसाफ कराएंगे इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि हम जो गुलदस्ता बनाने जा रहे हैं, आप उस गुलदस्ते का हिस्सा बन जाइए। कोई एक फूल लेकर, एक फूल में भी खुशबू होती है, मगर जब गुलदस्ता बनता है तो खूबसूरत भी दिखता है और उसकी खुशबू से पूरा माहौल साफ हो जाता है। तो सीमांचल की सरजमीन पर हमको एक गुलदस्ता बना रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमको हमारे शेरशाहवादी भाइयों के साथ भी करना है। आप यकीन करो, हम ये काम करके दिखाएंगे। मैं इलेक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जो काम बरसों से कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने गुलदस्ता नहीं बनाया, कांग्रेस ने कांटों का हार बना दिया। जो काम राजग ने नहीं किया, वो काम ओवैसी करेगा। जो काम जेडीयू कर रही है,
जो बदबू फैला दी है, हम गुलदस्ता बनाकर सीमांचल में खुशबू फैलाएंगे, मदद फैलाएंगे। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कल राहुल गांधी ने एक और झूठ बोल दिया। कहा कि हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इतना पैसा दिया। झूठ बोलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना तो सीमांचल में अख्तरुल ईमान जैसे लोगों ने, कमरुल्लाह लोगों ने, आप सब ने रोड पर निकल कर आए थे, याद है ना आपको? 2013 में आप निकल कर आए थे तो डर कर सब बोले नहीं नहीं दे दो जमीन। तो 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए 136 करोड़ रुपए मंजूर हुए। कांग्रेस ने कितने दिए? कितने दिए नहीं मालूम। सुनो इनकी हकीकत, सिर्फ 10 करोड़ रुपए। ये ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अगर 136 करोड़ रुपए दिए तो पूरा देना था, ताकि वहां पर सिर्फ MBA कॉलेज और BEd कॉलेज चल रहा है। अब JDU वालों का हिसाब सुनो, BEd कॉलेज मोदी बंद कर दिया और जो जमीन दी गई वो पूरा उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर स्टे लगा दिया। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ किशनगंज बल्कि सीमांचल की तालीम के म्यार को बुलंद करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस को मजबूत करना है, और जो नहीं मिला उसको दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी बात कि जब यहाँ पर बीजेपी भी है और बीजेपी खामोशी से काम कर रही है, बड़ी खामोशी से काम कर रही है, और बीजेपी ये आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर गोलटू बोलते ना, गोलटू। अब गोलटू कर रही है, हाँ वही कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर ये बोल रहे हैं कि तू ऐसा कर, हम ऐसा करेंगे, ताकि लोगों में कंफ्यूजन फैलाया जाए और काटा जाए। जरा होशियार रहिए। 7 तारीख को हमारा मुकाबला याद रखिए बीजेपी से है। बीजेपी को की कामयाबी को किशनगंज से रोकना जरूरी है। और आपने देख लिया कि जब से नरेंद्र मोदी बिहार में इलेक्शन के जनसभाओं से तकरीर कर रहे, भाषण दे रहे, बार बार हम पर ही निशाना बना रहे, बार बार हम पर निशाना बना रहे। मैंने राम मंदिर बना दी। आप बताइए क्या जरूरत थी राम मंदिर की बात करने की? हमने की क्या बात कभी? हम तो सीमांचल की बात कर रहे, मगर मोदी हमारी शनाख्त को और हमारी तौहीन करने के लिए कह रहा है राम मंदिर। फिर कह दिया कि मैं 370 हटा दिया। अरे भाई 370 की लड़ाई नहीं है सीमांचल में, 371 की है, 371 की लड़ाई है सीमांचल की। वो नहीं बोलते। फिर कल मोदी ने सीमांचल आए थे कह दिया कि ऐसे लोग भी हैं जो खुला नारा नहीं लगाते। मोदी जी आप जानते हैं कि हम कौन सा नारा लगाते या नहीं लगाते, वो हमारा जमहूरी हक है, मेरे अख्तियार में। जो मोदी बोले मैं क्यों बोलूं? अब जब नारे की बात आई तो मोदी जी आप एक नारा लगाइए, चीन मुर्दाबाद। मोदी जी नारा लगाइए, चीन गलवान की वैली में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन घुस के बैठा है। ये बात सीमांचल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉर्डर लगाए बांग्लादेश का, बॉर्डर लगाए नेपाल का, भारत की जमीन तो जमीन है ना। ऐसे 56 प्रधानमंत्री आके चले जाएंगे। भारत की जमीन पर अगर चीन कब्जा करके बैठा है तो मोदी चीन को बोलने के लिए डरते हैं, वो नहीं। इसीलिए हम मोदी जी से कहेंगे कि आप नारा लगाइए, चीन मुर्दाबाद का नहीं लगाएंगे। आपने गलत लॉकडाउन किया और फिर हमारे प्रवासी मजदूर बच्चे जो किशनगंज को आकर क्वारंटाइन में उनको रख दिया गया था, उन पर तकलीफ दी जा रही थी, उनको पानी नहीं मिल रहा था। कौन जाकर उन बच्चों को हिम्मत दिलाया, उनको इंतजाम किया? यही खमरुल हुदा अख्तरुल ईमान, यही खमरुल हुदा अख्तरुल ईमान। अब आप बताइए कि कहीं पर बीजेपी लॉकडाउन जब नहीं लगाना था लॉकडाउन लगा दिया। जब हमारे प्रवासी मजदूर बच्चे सीमांचल के दिल्ली से
पंजाब से, हरियाणा से, हैदराबाद से, महाराष्ट्र से कोई रोड पर चलकर आ रहा था, अगर किशनगंज में कोई हमारा प्रवासी मजदूर बच्चा है तो अपनी तकलीफ को याद रखो कि कैसे नरेंद्र मोदी ने अपना जालिमाना लॉकडाउन लगाकर तुमको तकलीफ दी, तुमको परेशान किया। 7 तारीख के दिन तुमको उसका जवाब देना पड़ेगा। 7 तारीख के दिन पतंगछाप पर आपको वोट देना पड़ेगा। और जब कमरुल हुदा ने क्वारंटाइन में जो लोग फंसे हुए थे, परेशान थे, उनको जाकर उनका काम किया, उनको दिलासा दिलाया। आपके एमपी भी नजर नहीं आए कांग्रेस को, नहीं आए, वो भी गायब हो गए थे। सिर्फ अख्तरुल ईमान और कमरुल हुदा साहब जा रहे थे मंजलिस के, तो वहां से क्वारंटाइन सेंटर से किसी ने एक कांग्रेस के नेता को, जिसका नाम राहुल गांधी था, उसको फोन किया और कहा, राहुल गांधी हम किशनगंज के क्वारंटाइन सेंटर में बड़े परेशान है। तो राहुल गांधी के फोन से आवाज आई, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। अगर यहाँ पर कोई प्रवासी मजदूर होगा तो मेरी बात से मुत्तफिक हुआ, कांग्रेस के नेताओं को फोन लगाया था ना, क्वारंटाइन सेंटर से लगाया, तो क्या जवाब आया उस जगह से, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। तो क्वारंटाइन सेंटर से किसी ने कहा, लगाओ फोन कमरुल हुदा को, देखते हैं क्या लगता है। कमरुल हुदा को फोन लगा तो कमरुल हुदा दौड़ते हुए गए और उन बच्चों का साथ दिया। अब जब इलेक्शन आया तो राहुल गांधी किशनगंज की जनता को फोन लगा रहे हैं, किशनगंज की पोठिया की जनता को फोन लगा रहे हैं। और उनका फोन जब किशनगंज की जनता को लगता है तो किशनगंज की जनता के फोन से राहुल गांधी को जवाब आ जाता है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय दूसरी लाइन पर ओवैसी के साथ आपका हमारा ये कनेक्शन है। अब राहुल गांधी मिला रहे हैं, किशनगंज की जनता इनको भी याद आ रही है, बीजेपी मिला रही है, मोदी मिला रहा है, तो सब जवाब से एक तरह से जवाब जा रहा है कि जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय दूसरी लाइन पर उसी के साथ व्यस्त है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कनेक्शन पैदा हो गया। अब ये कनेक्शन ऐसा है राहुल जी, हमने पैदा नहीं किया, कायनात ने ऐसी जंजीरों से कनेक्शन को पैदा कर दिया कि ओवैसी की जिंदगी छोड़ो, सुबह कयामत तक ये कनेक्शन रहेगा तुम्हारा। इसलिए हम आपको अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन पतंगछाप पर बटन दबाइए। और जब CAA-NPR NRC का एहतजाज हुआ, सबने किया था ना, हाथ उठाइए किस किस ने किया था। जब CAA-NPR NRC का एहतजाज हुआ तो क्या कोई कांग्रेस का नेता आकर ठहरा? यही आया था दीवाना आपका कमरुल हुदा, यही ठहरा हुआ था। देश ने देख लिया, मोदी ने देख लिया, राहुल गांधी पार्लियामेंट में बैठे थे जब CAA-NPR NRC का कानून लाया गया, तो हमने कहा कि ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब इस्लाम और मुसलमानों से वो गलती करता है, ये संविधान के खिलाफ है। और हमने मोदी के 306 MP के सामने, राहुल गांधी के 55 MP के सामने, JDU के 17 MP के सामने हमने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने वहां पर साउथ अफ्रीका में सफेद खान हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, सुनो मोदी जी, हम भारत के सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले लोगों को जो तुम घुसपैठी कहते हो, वो गयूर कौम के लोग हैं, वो बाइज्जत शहरी है भारत के, हम उनकी तरफ से इस कानून को फाड़ते हैं। अब आप बताइए कांग्रेस ने किया नहीं? तो मोदी जी ये ऐसा हम कह रहे हैं कि मैंने पार दिया इसको। ये बेबाक तरीके से आपको ऐवानों में पेश आना पड़ेगा। रोने से हक नहीं मिलता, भीख मांगने से हक नहीं मिलता, किसके सामने जाकर गुलामी करने से हक नहीं मिलता। हिस्सेदारी उस वक्त मिलेगी जब
तुम में सियासी ताकत पैदा होगी, और उस वक्त उनको हिस्सा मिलेगा जब तुम में ताकत पैदा होगी अपने हक को छीनने की। उसी वक्त मिलेगा इंसान। ये रोने से नहीं मिलता कि हाँ मैं लुट गया, अरे नहीं। जिन्होंने 70 साल सीमांचल की सरजमीन पर बसने वालों का वोट लेकर उनको रुलाया, अब वक्त आया है कि उन तमाम को रुलाएंगे, हम मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन पतंग छाप पर बटन दबाइए। सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। हमारे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पतंग छाप, पतंग छाप, अमरुल हुदा, अमरुल हुदा। ये माला पिला दे कामयाबी का, 5 साल के लिए पिला दे, ऐसा पिला दे, मार बहने पिला दे इनको। चलिए कौन आया, देखा देखा कौन आया, देखा देखा कौन आया, देखा देखा कौन आया।